गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज आप देख रहे हैं बेटा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो बेटा यहाँ से ध्यान रखिए, कल हम लोगों ने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हुआ था। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने देखा था। नेट फील्ड हमारे पास आया था E इज इक्वल टू, बोलिए क्या था, E नॉट माइनस ई पी। और ई पी को कहा गया था क्या बेटा, इसको कहा गया था क्या, पोलराइज फील्ड। चलिए, तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी होती है क्या, ये ध्यान देना बेटा कि यहाँ लिखा गया था इफ ई का मतलब हमारे पास नेट चार्ज इज नॉट लार्ज, इज नॉट लार्ज मतलब नेट फील्ड अगर है बेटा वो क्या, बहुत कम हो, बहुत ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फील्ड। तो ऐसे कंडीशन में क्या मिलेगा, आपने पढ़ा हुआ क्या, P इज इक्वल टू आपको मिलेगा बेटा, इस साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट मिलेगा, क्या मिलेगा, ऑप्शन नॉट चाई E। ठीक है, तो क्या वेयर चाई इज ए कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो यहाँ से चाय की जो वैल्यू मिलेगी बेटा, चाय की वैल्यू मिलेगी आपको P अपॉन क्या मिल गया, ऑप्शन नॉट E। तो बेटा यहाँ से आप इसकी डिफिनेशन दे सकते हो, आप यहाँ से इसकी डिफिनेशन दे सकते हो क्या, इट इज द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन टू द ऑप्शन नॉट टाइम्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये ध्यान रखेंगे बेटा, ये हमेशा क्या कहता है, इन नेचर बताता है क्या, ये प्रॉपर्टी बताता है या नेचर बताता है क्या मटेरियल का, और साथ ही साथ ये क्या होता है, यूनिटलेस, और क्या होता है, यूनिटलेस, यूनिटलेस और क्या होता है, डायमेंशनलेस भी होता है। यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस भी होता है। चलिए, ये हो गया था, डायमेंशनलेस भी हो गया। अब आप देखिएगा, ये तो मिल गया आपको। साथ ही साथ अगर आपको निकालना था रिलेशन, क्या निकालना है, रिलेशन निकालना, रिलेशन बिटवीन चाई एंड के क्या रहा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलिए, तो नेट फील्ड हमारे पास क्या था बेटा, इज इक्वल टू, पता है आपको क्या होता है, ई नॉट माइनस ई पी। तो बेटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी। चलिए, तो ई पी क्या रहा, पोलराइज फील्ड है, तो ई पी की वैल्यू हमारे पास क्या रहा, सिग्मा पी अपॉन ऑप्शन नॉट मिलेगा। और आपको याद होगा कल हम लोगों ने प्रूव किया था, सिग्मा पी क्या रहा, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और इसको लिखते हैं क्या बड़ा, पी लिखते हैं। तो हमारे पास ई पी इक्वल टू क्या मिलेगा, बोलिए पी अपॉन ऑप्शन नॉट। अब आप देखिए, पी की वैल्यू के यहाँ पुट कर दिया जाए तो हमारे पास ई पी इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, बोलिए ऑप्शन नॉट चाई ई मिल गया, अपॉन क्या मिला, ऑप्शन नॉट। तो इससे से क्या हुआ, कैंसिल हुआ, तो हमारे पास ई पी की जो वैल्यू मिल गई, चाई ई मिल गया। चलिए, अब ला के बड़ा क्या कर दे, इक्वेशन 1 ले लीजिए इसको, तो इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया जाए तो क्या मिलेगा करके, तो हमारे पास क्या, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी है, और हमारे पास ई पी की जो वैल्यू मिली, चाहे ई मिला, तो क्या ना, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस चाहे ई। तो यार क्या, इसको ट्रांसफर करेंगे तो माइनस से प्लस होगा, और यहाँ बड़ा ई कर लिया जाए कॉमन, तो 1 प्लस चाई मिल गया इज इक्वल टू क्या, ई नॉट मिल गया। और आपको याद है 1 प्लस चाई ई इज इक्वल टू क्या, ई नॉट बाई ई। और आपको याद होगा इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं क्या, के। तो 1 प्लस ई इज इक्वल टू क्या बना, 1 प्लस चाई इज इक्वल टू क्या बना, आपको मिला के मिल गया, क्या मिला आपको, के। और के इज इक्वल टू हमारे पास यही है, तो ए मिला वाला क्या मिल गया आपको, रिलेशन मिल गया किसके बीच। चलिए, तो आप देखेंगे बेटा, अब आपका जो लास्ट टॉपिक है जिसकी बात हम लोग करेंगे, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बात करते हैं बेटा, टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाई इलेक्ट्रिक। अब आप देखेंगे बड़ा यहां से, तो यहां बोला गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में आपको पता भी है, आप जानते भी हो। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्टिंग टू प्लेट्स having charges positive and other is negative, separated by small distance d and area a, and also plus q charge and minus q charge. The direction of the field is E naught. अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ई नॉट लिखा, तो आप देख रहे हो बेटा यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं बेटा, मीडियम। सपोज कि मैंने क्या लिया, ए ले लिया, क्या लिया बेटा, एयर। तो अगर यहाँ मीडियम एयर ले रहे हैं तो एयर के लिए क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या बेटा, प्लस से माइनस हो रही है, और इसकी वैल्यू हमने क्या लिया, ई नॉट लिया हुआ। तो ई नॉट की जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो आपको पता है कि इसके बीच फील्ड होगा, लेकिन बाहर और इसके बाहर, मतलब राइट में और लेफ्ट में फील्ड नहीं होगा। तो हम लिखा रहा फील्ड बिटवीन प्लेट्स बोलिए इन एयर। तो क्या मिलेगा आपको, ई नॉट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सिग्मा अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है, आपको पता है। तो सिग्मा क्या होगा, बोलिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए मिल गया। चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। अब यहाँ क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इंसर्टेड कर रहे हैं एक डायलेक्ट्रिक, क्या करते हैं एक डायलेक्ट्रिक को, और डायलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है वो मैं क्या टी ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, टी ले रहा हूँ, और उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए मैंने के। तो लेट अस कंसीडर ए डायलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी एंड इट्स डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। इट्स डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज प्लेस्ड बिटवीन प्लेट्स। अब आपको पता है बेटा, जैसे इसको रखेंगे तो आपको याद होगा कि क्या बेटा, यहाँ भी क्या होगा, फील्ड जनरेट हो जाएगा, यहाँ भी क्या होगा, फील्ड जनरेट होगा। अब बेटा मैं एक किनारे दिखा दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे क्या निगेटिव है तो आपको पता है यहाँ पे क्या पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ क्या पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस चार्ज कहिए या पोलराइज चार्ज कहते हैं। तो ये होगा माइनस क्यूपी हो गया और ये प्लस क्यूपी हो गया, और ये लिख रहे हैं तो बड़ा इनका अपना एरिया भी होगा, तो इनका सरफेस चार्ज डेंसिटी भी होगी। तो ऐसे कंडीशन में बेटा यहाँ पे अगर निकालना चाह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए बेटा, डायरेक्ट्रिक के लिए। तो क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फील्ड किसका बेटा, ऑफ डाइलेक्ट्रिक, या इनसाइड भी कह सकते हो, इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। तो क्या मिलेगा आपको, E इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट A। इसको ले रहा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड ले लिया मैंने। अब आपको याद होगा यहाँ पे बेटा, तो अगर बात करें इसकी थिकनेस क्या मैंने टी लिया, अब बात करें एयर के लिए, तो एयर के लिए सेपरेशन कितना बचेगा, तो एयर के लिए सेपरेशन बचेगा, तो जब हमने एयर लिया था तो डिस्टेंस हमारे पास कितना डी था, जब टी थिकनेस का डायरेक्ट्रिक रखा यहाँ पर, तो हमारे पास जो एयर के लिए स्पेस बचेगा वो क्या मिलेगा, डी माइनस टी बच जाएगा। अब आप देखिए, अगर बात करें क्या टोटल पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल की बात करें, टोटल पोटेंशियल या रिजल्टेंट पोटेंशियल भी आप कह सकते हो, ध्यान दीजिए। तो पोटेंशियल के लिए पता है आपको E इज इक्वल टू क्या होता है, बी बाई डी होता है, बोले तो V कितना मिलेगा आपको, E इंटू डी मिल जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में बेटा इसको मैं लिखा रहा V लिख दिया, क्या लिखा मैंने, इसको V लिखा। अब आप ध्यान देंगे यहाँ से, तो ध्यान क्या देना बेटा, तो सबसे पहले एयर की बात करते हैं, तो एयर का सेपरेशन हमारे पास कितना बेटा, डी माइनस टी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, तो हमारे पास का ई नॉट क्या मिला, डी माइनस टी मिल गया, फिर प्लस आई इधर। तो किसके लिए बेटा, किसके लिए, डायलेक्ट्रिक के लिए। तो डायलेक्ट्रिक के लिए फील्ड हमारे पास कितना ई है, और डिस्टेंस कितना बेटा, टी है। अब आइए तो रख दीजिए वैल्यू, तो V इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, ई नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ क्या मिला, D माइनस टी, प्लस E की वैल्यू कितना हमारे पास है बेटा, Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A,
और कितना आपको मिला इंटू टी मिल गया। चलिए तो यहाँ से क्या करते हैं बेटा, क्यू अपॉन आफ्टर नॉट ए हुआ कॉमन, तो यहाँ से क्या मिला डी माइनस टी प्लस क्या मिला टी बाई के। चलिए ये मिल गया आपको। उसके बाद क्या करना, निकालना आपको कैपेसिटी। तो कैपेसिटी के लिए क्या करेंगे बेटा, कैपेसिटी के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला पता है, C इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई वी होता है, क्यू बाई वी होता है। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे बेटा, तो हमारे पास V की वैल्यू कितना रखिए यहाँ पे, C इज इक्वल टू मिला आपको क्या, Q अपॉन, बोलिए तो होल भाई है Q अपॉन अफसर नॉट A डी माइनस टी प्लस टी बाई के। चलिए तो Q से Q क्या कैंसिल हुआ है, चला जाएगा बेटा ऊपर, तो C इज इक्वल क्या बना अफसर नॉट A अपॉन क्या मिल गया डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो ये मिला क्या बेटा, कैपेसिटी मिल गई इसकी, किसकी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की विथ डाइलेक्ट्रिक। अब आप ध्यान देंगे बेटा, इसमें 3 केसेस हैं, 2 ही केसेस मान चलते हैं, 3 केस में ले रहा हूं यहाँ पे, और साथ में डायग्राम भी बनाते चलेंगे हम। तो अगर क्या करें, पहले केस की बात करें, अगर बेटा पहले केस की बात की जाए, तो पहले केस में आप देखिए बेटा, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया बेटा, ए क्या लिया, मीडियम मैंने क्या लिया था, पहले ए लिया फिर डायरेक्ट्रिक स्लैब को रखा। अगर हम सपोज कर लें इफ क्या किया है, इफ कि अगर दोनों प्लेटों के बीच में क्या हो बेटा, केवल एयर है, तो क्या लिखा जाए, इफ ओनली एयर, बोलिए बिटवीन प्लेट्स, बोलिए क्या लिखा, इफ ओनली एयर बिटवीन प्लेट्स। तो जब एयर की बात करें इसका मतलब डायरेक्ट स्लैब है ही नहीं, और डायरेक्ट स्लैब नहीं है बेटा, तो थिकनेस क्या हुआ, 0 हुआ, और थिकनेस अगर 0 लेंगे तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हुआ, तो आपको क्या मिला, हमको मिलेगा सी इज इक्वल टू सी नॉट कर देते हैं, इसके बारे में आपको पता है, तो सी नॉट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अफसर नॉट ए अपॉन क्या मिला आपको, डी मिला, क्या मिला डी। और बेटा आप यू आर फैमिलियर फॉर दिस फॉर्मूला। अब आप देखिए ये मिला किसके लिए बेटा, फर्स्ट के लिए। चलिए अब सेकंड की बात करते हैं। सेकेंड केस की देखिएगा, सेकेंड केस में लेना है बेटा, तो यहां पे क्या लेना है, केवल ए लिया, और अगर सपोज करें बेटा इफ ओनली क्या हो जाए बेटा, केवल क्या हो, केवल डायलेक्ट्रिक अगर है, इफ ओनली डायलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट्स, अब क्या हो जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे क्या है, एयर है ही नहीं, और एयर नहीं है, इसका मतलब हम कह सकते हैं बेटा D इज इक्वल टू क्या मिला आपको, T मिल गया, और D इज इक्वल टू अगर T मिल गया तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से फॉर्मूला, बोलिए यहाँ से आपको क्या मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ क्या रखेंगे, D जगह रख दीजिए T, तो T से T कैंसिल हो जाएगा। चलिए मैं रख देता हूँ, क्या मिला, T माइनस टी प्लस टी बाई के कैंसिल हुआ, के चला गया बेटा ऊपर, तो क्या मिला, के अपसलन नॉट ए अपॉन टी। यू आर ऑल्सो फैमिलियर, ठीक है, दिस फॉर्मूला। अब थर्ड क्या करेंगे ना, थर्ड की बात की जाए अगर, थर्ड और क्या बेटा लास्ट है। अब हम क्या करते बेटा, अगर अलग अलग थिकनेस की, अलग अलग थिकनेस की और अलग अलग क्या करते बेटा, यानी कि डिफरेंट थिकनेस और डिफरेंट डायलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया जाए, अगर रख दिया जाए तो क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन में कुछ नहीं करना है, इसमें आपको क्या कर देना, डायरेक्ट में लिखना फॉर्मूला, तो क्या लिखेगा, D इज इक्वल टू माइनस क्या T है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बोलिए मैं लिख देना डायरेक्ट फॉर्मूला, तो C इज इक्वल टू अपसाइड नॉट A का होल बाई क्या मिल जाएगा आपको, D माइनस T1 प्लस T2 डॉट डॉट प्लस क्या T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस डॉट डॉट, ये 3 केस में। और बेटा ये चैप्टर होता है आपका समाप्त। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा बेटा, इसके न्यूमेरिकल में ऑनलाइन क्लास में सॉल्व करवा रहा हूँ, तो उसमें ऑनलाइन क्लास में आप प्रेजेंट होइए और क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स, दैट्स ऑल।